तो क्वेश्चन नंबर 7 है, triangle ABC is a right angular triangle at A. AD is perpendicular to BC. If AB is equal to 5 centimeters, BC is equal to 13 centimeters, AC is equal to 12 centimeters, find the area of ABC. Also find length of AD. देखिए क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, ABC इज अ राइट एंगुलर ट्रायंगल। जो ये वाली ट्रायंगल है ना, ये वाली फिगर वहाँ पे बना के है बुक पे। ABC जो है ना, ABC राइट एंगुलर ट्रायंगल है एट ए का मतलब 90 डिग्री इसका कहाँ पे होगा, वर्टेक्स ए पे। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है ना ये वाला AD, ये परपेंडिकुलर किस पे पड़ रहा है, मतलब ऑल्टीट्यूड है किसका, इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड किस साइड पे, बेस पे। बेस कौन सी है यहाँ पे, BC। और क्या उसके बाद AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। जो ये AB है, ये भी कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर्स। और BC कितना है, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। ये BC ये वाला साइड 13 सेंटीमीटर्स है। और AC इज इक्वल 12 सेंटीमीटर्स। AC कितना है, AC है 12 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ ABC। फाइंड द एरिया ऑफ ABC। इस ट्राइंगल का हमें निकालना है एरिया। और उसके बाद जब एरिया निकालेंगे हम, उस एरिया निकालने के बाद फिर हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड लेंथ AD। और उसके बाद हमें AD को भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो बेस और दूसरी हाइट। बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेस कितनी है, यहाँ पे बेस है 13 सेंटीमीटर्स, लेकिन ये वाली हाइट जो है ना, इस बेस की जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो हमें यहाँ पे पता नहीं है, इसको हमें निकालना है बाद में। तो हम फिलहाल इस बेस को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उस वजह से मैंने यहाँ पे ट्राइंगल को फिर से एक बार ड्रॉ किया है, लेकिन इस बार थोड़ी सी रोटेशन करके इसको ड्रॉ किया है। जो ये AB था ना, यहाँ पे AB इस साइड में था, AB को मैंने नीचे बेस वाली साइड से लिया, ठीक है। और AC जो है ना, ये AC कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स। AB अब 5 सेंटीमीटर है और AC कितना है 12 सेंटीमीटर्स। और ये दोनों यहाँ पे कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल मतलब जो ये CA है ना, CA या AC जो है ना, AC AB पे क्या है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है। जब भी कभी भी किसी साइड पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में क्या आएगा फिर यहाँ पे, सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे हम पहले, हम अब किसको बेस कंसिडर करेंगे, AB को हम बेस कंसिडर करेंगे। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे बेस इज इक्वल टू बेस किसके बराबर है, बेस मानेंगे हम AB को, बेस इज इक्वल टू AB, बेस इज इक्वल टू AB। और AB की लेंथ कितनी है यहाँ पे, AB की लेंथ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स। कितनी है, 5 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद AC क्या है यहाँ पे, AC यहाँ पे हाइट है। तो हाइट हम क्या मानेंगे यहाँ पे, हाइट इज इक्वल टू, हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट इज इक्वल टू AC। तो AC हमारी हाइट है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब बेस का भी हमें पता चला और हाइट का भी हमें पता चला। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। इसके बाद 1/2 को ऐसे ही रखेंगे हम। अब बेस कितनी थी यहाँ पे, बेस थी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स, तो बेस के बदले हम 5 सेंटीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। और उसके बाद हाइट कितनी थी यहाँ पे, हाइट है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स, तो हाइट के बदले 12 सेंटीमीटर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। अब आप कैंसिलेशन कर सकते हो, 2 1 जार 2, 2 6 जार, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5, 5 6 जार 30 सेंटीमीटर स्क्वायर फिर रहेगा इस ट्राइंगल का एरिया। ये जो ट्राइंगल ABC है ना, इसका एरिया कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने पहला पार्ट जो यहाँ पे था ना, फाइंड द एरिया ऑफ ABC, फाइंड द एरिया ऑफ ABC। ABC का हमने एरिया निकाला। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, फाइंड द लेंथ, ऑल्सो फाइंड द लेंथ। अब किसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, AD की लेंथ हमें फाइंड करनी है।
तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला यहाँ पे, किस ट्रायंगल का, ABC का एरिया निकला यहाँ पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली ट्रायंगल भी यही है क्योंकि इन दोनों के डायमेंशंस क्या है, सेम। अगर इसका ये वाला साइड है 5 सेंटीमीटर, इसका भी ये 5, इसका ये वाला साइड 12 12 और 13 13, तो ये एक ही ट्रायंगल है, लेकिन इसको मैंने अब रोटेट करके यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखो असल में हमारी फिगर कौन सी है, ये वाली फिगर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी इतना ही होगा और इसका भी इतना ही होगा। अब AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 ऑफ, इसके बदले क्या हम पुट कर सकते हैं, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना आएगा, वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑलरेडी निकाल के रखा है हमने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आपको रखेंगे 1/2 को ऐसे ही। अब इस वक्त ये वाली फिगर अब आप छोड़ दो, इसके साथ हमें अब कुछ नहीं है, जितना हमें इससे हमें चाहिए था वो हमने निकाला, जैसे हमने एरिया निकालना था वो हमने निकाला। तो अब ये वाली फिगर है यहाँ पे 1/2 आप। अब आप बेस किसको मान लोगे, ये वाला साइड जो है ना, ये वाला साइड हम कंसिडर करेंगे आप बेस, ये वाला साइड, और ये ही रहेगा इसका AD रहेगा इसका परपेंडिकुलर, या इसकी हाइट रहेगी। तो अब इसके बाद 1/2 ऑफ बेस कितनी है यहाँ पे, बेस है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर्स, 13 सेंटीमीटर्स, और उसके बाद हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट यहाँ पे पता नहीं है, तो हाइट के बदले हम पुट करेंगे AD, क्योंकि हाइट है ना यहाँ पे AD, इसकी लेंथ हमें अभी पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा ऐसे ही। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो आप, या इन दोनों को आप डायरेक्ट ट्रांसपोज करो दूसरे साइड से, तो AD कितना आएगा, AD इज इक्वल टू 13, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से होगा 13 डिवाइड, वहाँ से 13 डिवाइड हो रहा है, और 2 यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, तो यहाँ से 2 क्या होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब जो भी आंसर 30 इंटू 2 आएगा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय आएगा 13 सेंटीमीटर्स, 13 सेंटीमीटर्स। अब जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे लिखोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहले स्टेटमेंट यहाँ पे है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, विद AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे AB है, AB और AC दोनों बराबर है, दोनों की लेंथ कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये तो होगा ही, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं, ये वाला साइड 7.5 सेंटीमीटर और ये वाला साइड भी यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। एंड BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। जो BC है ना यहाँ पे, BC ये वाला बेस जो है ना यहाँ पे, बेस है यहाँ पे क्या, 9 सेंटीमीटर्स। उसके बाद द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, हाइट AD, यहाँ पे दो हाइट्स है, एक है फ्रॉम A टू BC, ये कितनी है, इसकी लेंथ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। द हाइट AD, ये AD से जो हाइट AD है, किस वर्टेक्स से, फ्रॉम वर्टेक्स A टू BC, जो BC पे हाइट पड़ी है इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स। फाइंड द हाइट फ्रॉम C टू AB, जो हाइट C से AB पे पड़ी है हाइट, या जिसका नाम CE है, हमें यहाँ पे CE को फाइंड करना है। CE को बाद में फाइंड करेंगे हम, पहले हम देखेंगे इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो ट्राइंगल के एरिया के निकलने से हमें फिर पता चलेगा कौन सी हाइट कितनी होगी। तो क्या करेंगे, पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए फिलहाल हम इस वाली हाइट को यहाँ से हटा देंगे। सपोज ये हाइट हम यहाँ पे फिलहाल इसको हम रफली यहाँ से हटा देंगे। पहले हम निकालेंगे एरिया। एरिया निकालने के लिए दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, एक है यहाँ पे बेस और दूसरी है हाइट। बेस भी यहाँ पे पता है और हाइट भी पता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट नहीं, हमें पता ही है यहाँ पे वी हैव, क्या लिखेंगे, वी हैव, हमें क्या पता है, वी हैव BC इज इक्वल टू, BC क्या है, BC हमारी बेस है, BC हमारी बेस है,
बेस इज इक्वल टू, बेस कितनी है, वी नो दैट या वी हैव, बेस इज इक्वल टू, बेस कितनी है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर्स, 9 सेंटीमीटर्स। और हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट है इसी की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बीसी के हाइट, बीसी पे जो पड़ी है हाइट वो क्या है यहाँ पे, बीसी पे जो हाइट पड़ी है वो है एडी, एडी इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ये क्या है एडी, एडी है हमारी हाइट, एडी है हमारी हाइट। तो एडी की लेंथ कितनी है यहाँ पे, एडी की लेंथ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर्स। तो देयरफॉर एरिया निकालने के लिए जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे पता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू, बेस कौन है यहाँ पे, बेस है यहाँ पे बी सी, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट है यहाँ पे एडी, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ 1/2 को ऐसे ही रखेंगे, बेस के बदले क्या आएगा यहाँ पे, बेस के बदले आएगा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर्स, और हाइट के बदले यहाँ पे क्या आएगा, हाइट के बदले यहाँ पे आएगा 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद 2 1s कैंसिलेशन करके 2 1s 2 3s 6, तो कितना आ रहा है हमारा टोटल एरिया यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू 9 3s 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था हमारा एरिया। तो अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया निकालने के बाद हमें अब क्या निकालना है, जो ये वाली हाइट थी ना जिसको हमने रफली यहाँ से पहले हटा दिया था उसको हम वापस से ड्रॉ करेंगे, ये वाली हाइट, इस हाइट को अब हम निकालने वाले हैं। इस हाइट को निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था यहाँ पे, एरिया, वो तो हमने यहाँ पे निकाला। अब हम निकालेंगे ये वाली हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना निकला यहाँ पे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम CE फाइंड करने वाले हैं, CE निकालने वाले हैं, CE कितना होगा यहाँ पे, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए जो ये ट्राइंगल ABC है ना इसका हमें एरिया पता होना चाहिए था, वो हमने निकाल दिया है। तो हम लिखेंगे क्या, हम ABC को अब लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC के बदले यहाँ पे 1/2 ऑफ बेस, क्या अब ये वाली बेस हम कंसिडर कर सकते हैं, बेस AB, बेस AB, बेस हम कंसिडर कर सकते हैं, AB कर सकते हैं ना, तो बेस है यहाँ पे AB इनटू, और यहाँ पे हाइट कितनी है, हाइट जो बेस वो लेंगे हम जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमें चाहिए है, यहाँ पे कौन सी हाइट हमें चाहिए, हमें चाहिए CE हाइट, तो हम तभी AB ले रहे हैं, हम AC भी ले सकते थे लेकिन AC की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, तो उसको हमें फाइंड करना है, हमें यहाँ पे निकालना है CE यहाँ पे हाइट है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या है AB, तो तभी मैंने 1/2 ऑफ बेस के बदले क्या लिए यहाँ पे AB, और हाइट कौन सी निकालनी है CE इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, अब 1/2 को ऐसे ही रखेंगे, AB की लेंथ कितनी है यहाँ पे, AB की लेंथ है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे CE निकालना है, CE को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं किसी वैल्यू से क्योंकि हमें फाइंड करना है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इक्वल में आएगा, विच इम्प्लाइज जो यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं ना इनको ट्रांसपोज करेंगे हम राइट साइड में, यहाँ पे CE है, जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 7.5 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ से डिवाइड होगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे ही 7.5 यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेंटीमीटर भी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर्स, ये रहेगा आपका एरिया। जो भी अब इसके बाद आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 भी खत्म हो गई है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे लेक्चर्स को शेयर भी कीजिए, हमारे लेक्चर्स को लाइक भी कीजिए और हमारी चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल।